एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम आपको पिछली वीडियो का जो रिमेनिंग पार्ट है, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इंट्रोड्यूस करवाया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम करेंगे, कैसे उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, ये मैंने बताया था। तो उसमें क्या से प्रारंभ होने वाला आपको मैंने बताया था इंट्रोगेटिव। आज हम वो इंट्रोगेटिव आपको बताने जा रहे हैं जो बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, किसका, किसको, कौन सा, कौन सी, इस तरह का शब्द आता है। जैसे तुम कब उठते हो, तुम कहाँ रहते हो, वो क्यों नहीं पढ़ता है, तुम कितना पानी पीते हो, बच्चे कितना सोते हैं। इस तरह का मतलब जो प्रश्नसूचक शब्द बीच बीच में आते हैं, उनका हम अनुवाद कैसे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये आज के इस सेशन में हम ये बताने वाले हैं। तो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन सा, कौन सी, इसका पहले इंग्लिश लिखेंगे। जैसे वेयर है, व्हाट है, व्हेन है, वाई है, हाउ है। उसके बाद डू या डज में से लाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बिना एस या ईएस लगाए हुए। तो आप लिख लीजिए कि सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द, और अगर प्रश्नसूचक शब्द जो है वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ इस तरह का है तो, और अगर हाउ मेनी है, हाउ मच है, हुज है, विच है, तो उसमें उससे संबंधित नाउन भी आएगा। अब इसको हम एक एक एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, तो आप इसको ध्यान से बहुत अच्छे से समझिए। जैसे है कि वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। तो सबसे पहले इसमें कहाँ की अंग्रेजी आ गई, वेयर। फिर उसके बाद से तुम के लिए डू आया, डज नहीं आया। फिर तुम की अंग्रेजी यू, फिर लीव की अंग्रेजी रहते हो। तो वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। अगर कहा जाए तुम कहाँ रहते हो का अनुवाद करो, तो वेयर डू यू लीव। उसके बाद से आपका है कि मान लीजिए कि आपका वाक्य देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है कि व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में कब उठते हो। तो ट्रांसलेशन अगर हिंदी में ऐसे दिया हो कि तुम सुबह में कब उठते हो, तो आप उसको सबसे पहले कब की अंग्रेजी लाएंगे, फिर डू या डज लाएंगे तुम के लिए, क्योंकि यहाँ पर करता है इस वाक्य में तुम है। उसके बाद तुम की अंग्रेजी यू आ जाएगी, फिर उठने की अंग्रेजी गेटअप आएगी, फिर सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपका वाक्य अनुवाद हो जाएगा कि व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और एग्जांपल देखिए, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तो क्या की अंग्रेजी व्हाट हो गई, और यू के लिए तुम आया है, तो यू के लिए डू आ गया, और करने की अंग्रेजी डू हो गई। तो व्हाट डू यू डू, इसका अर्थ हुआ कि तुम क्या करती हो। वाई से वाक्य देख लीजिए कि वाई डज योर फ्रेंड नॉट स्टडी प्रॉपरली, मतलब तुम्हारा मित्र क्यों अच्छे से नहीं अध्ययन करता है। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, फिर योर फ्रेंड के लिए आपका डज आ गया, उसके बाद से जो है वो नॉट उसमें लगा ही हुआ है, फिर उसके बाद स्टडी वर्ब, फिर उसके बाद प्रॉपरली। तो व्हाई डज योर फ्रेंड नॉट स्टडी प्रॉपरली, तुम्हारा मित्र अच्छे से क्यों नहीं अध्ययन करता है। व्हेन से हाउ से देख लीजिए, हाउ डू यू लर्न कंप्यूटर, तुम कंप्यूटर कैसे सीखते हो। तो सबसे पहले इस वाक्य में कैसे की अंग्रेजी आई, फिर चूंकि वाक्य में कर्ता यू है इसलिए उसके साथ डू लगता है, डू लगाएंगे, डज होता तो डज लगाते। तो हाउ डू यू लर्न, फिर वर्ब आ गया, और फिर कि कंप्यूटर आ गया कि तुम कंप्यूटर कैसे सीखते हो। इसके बाद देख लीजिए और भी वाक्य देख लीजिए कि जो कि हुज से प्रारंभ है। तो मैंने बताया था कि हुज से प्रारंभ होने वाले वाक्य में उसके साथ उससे संबंधित नाउन आएगा, फिर डज या डू में से कोई आएगा, फिर उसके बाद से अगर नॉट है तो नॉट आएगा, और नहीं तो उसके बाद से फिर जो है आपका वो क्या कहते हैं वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद आपका हो जाएगा ये क्या कहते हैं कि अन्य शब्द जो वाक्य में दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपका वाक्य है यहाँ पे देख लीजिए कि
तुम्हारा भाई क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो तुम्हारे भाई की अंग्रेजी आएगी हुज ब्रदर, फिर उसके बाद से डज आएगा, डज नॉट आएगा, फिर प्ले आएगा और फिर क्रिकेट। तुम्हारा भाई क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। विच से प्रारंभ होने वाले वाक्य कौन सा कौन सी के लिए। अब उसमें अनुवाद है कि आपका दिया हो, मान लिए कि विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा विषय तुम अधिक पसंद करते हो। तो विच सब्जेक्ट की सबसे पहले इंग्लिश आएगी, उसके बाद आएगी डू, फिर आएगा यू, विच सब्जेक्ट डू यू, फिर लाइक, फिर आपका मोस्ट। उसी तरह देख लीजिए हाउ मेनी और हाउ मच से वाक्य देख लीजिए। हाउ मेनी टॉयज डज चाइल्ड प्ले, बच्चा कितना खिलौना खेलता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हाउ मेनी का यूज हम करते हैं ऐसे वस्तु के लिए जिसको गिनी जा सके, और हाउ मच का प्रयोग हम ऐसी वस्तु के लिए करते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते बल्कि उसको नापना पड़ता है। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, इसके लिए हाउ मच होगा। तो हाउ मेनी टॉयज डज चाइल्ड प्ले, कितना खिलौना बच्चा खेलता है। तो पहले कितना और खिलौना की अंग्रेजी आएगी हाउ मेनी टॉयज, हाउ मेनी टॉयज। फिर चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए डज आएगा, डज चाइल्ड प्ले। हाउ मच से देख लीजिए, हाउ मच का इस्तेमाल हम करते हैं वहां पे जहां कोई वस्तु गिनी नहीं जा सकती। तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन द नाइट, मतलब तुम रात में कितना पानी पीते हो। तो कितना पानी का हाउ मच वाटर आ गया, उसके बाद डू आया, फिर यू आया, फिर उसके बाद से ड्रिंक और फिर इन द नाइट। उसी तरह से आप हु से देख लीजिए, हो जाएगा आपका हु डज राइट ए सॉन्ग, कौन गाना लिखता है। हु डज राइट ए सॉन्ग, हु के बाद डज आएगा, डू या डज, फिर उसके बाद वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया कि जिस वाक्य, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य जो है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या एस लगाते हैं, उसके बाद से जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे वो जाता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, वो लिखता है, वो कूदता है, वो खेलता है, इस तरह। उसके बाद अगर जो है इसका सिंपल इंट्रोगेटिव वाक्य आएगा क्या से प्रारंभ होने वाला, तो हम डू या डज पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर अनुशब्द लिखेंगे। अगर निगेटिव वाक्य है तो हम सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट। और मैंने ये भी बताया था कि डज नॉट और डू नॉट लगने के बाद क्रिया हमेशा, चाहे निगेटिव वाक्य हो या इंट्रोगेटिव, हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म में होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर प्रश्नसूचक शब्द आ जाते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, तो उसको हम कैसे अनुवाद करते हैं। तो बच्चों आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हर तरह का वाक्य मैंने बता दिया आपको। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पर फिनिश होता आता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, क्योंकि अगर ज़्यादा हम दूसरा टेंस लेते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएंगे। तो बच्चों ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको जो है वो कीजिए, ध्यान से पढ़िए और इसको जो है लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।